विगत 32 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे अतिथि विषय विशेषज्ञ अपने विनियमितीकरण के संबंध में कई बार शासन से अनुरोध कर चुके हैं। यदि शिक्षकों का कुछ मानदेय सुनिश्चित कर दिया जाता और इनकी सेवाओं के आधार पर इन्हें विद्यालय के रिक्त पदों पर समायोजित कर दिया जाता। जुलाई 2018 से अतिथि विषय विशेषज्ञों को इंटर स्तर पर मान्यवर 500 रुपये प्रति व्याख्यान और हाई स्कूल में मान्यवर 400 रुपये प्रति व्याख्यान, अधिकतम धनराशि 12,000 और इंटर वालों की 15,000। शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ से विनियमितीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, किंतु अब तक विनियमितीकरण नहीं किया जा सका है। नमस्कार मित्रों, डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के हों या केंद्र के, इस जुमले को हर बार इस्तेमाल करते हैं। डबल इंजन की सरकार यानी ज़्यादा असरदार सरकार, यानी केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वय से चलने वाली योजनाओं को अधिक गति से काम करने की क्षमता। लेकिन क्या सचमुच जमीन पर ऐसा ही हो रहा है? अगर स्कूलों में प्राध्यापकों की स्थिति देखें, अगर विषय विशेषज्ञ टीचरों की हालत देखें, तो ये साफ है कि ये डबल इंजन की सरकार यहाँ पर फेल है। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार ने पहले बंद कर दी थी, जब डबल इंजन की सरकार नहीं थी, प्रदेश में किसी और पार्टी की सरकार थी और केंद्र में किसी और पार्टी की, और तब वो योजनाएं बंद कर दी गई थी, केंद्र से सहायता बंद कर दी गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से भी ज़्यादा समय से डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन अभी भी जब सवाल पूछा जाता है विधानसभा के भीतर, तब प्रदेश सरकार ये रोना रोती है कि केंद्र सरकार ने इस योजना में अपना हिस्सा देना बंद कर दिया था और इसीलिए अब हम इतना ही दे पा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में जो व्यवस्था की गई थी 89-90 के दरमियान, उन टीचरों की हालत बहुत ही बुरी है। मात्र 15,000 और 12,000 पे काम करने वाले विषय विशेषज्ञ टीचरों को 400 और 500 रुपये के पर क्लास व्यवस्था पर काम करना होता है। और ये जो स्थिति है, ये पूरे प्रदेश में हो सकता है ऐसी टीचरों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 1100-1200 करीब इनकी संख्या है। लेकिन ये सवाल उठाता है कि डबल इंजन की सरकार का क्या फ़ायदा है प्रदेश को, और शिक्षा क्षेत्र में इस तरह की दुर्व्यवस्था, इस तरह की अव्यवस्था का अगर जारी है तो इस पर डबल इंजन क्या कर रहा है। ये वीडियो यही बताता है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन का काम करने वाले करीब 1100-1200 टीचरों का हाल बुरा है। लेकिन बजट सत्र के दौरान जब इन टीचरों के समायोजन का या इन टीचरों को खाली पदों पर नियुक्त किए जाने का सवाल पूछा गया, तब सरकार ने क्या जवाब दिया, ये जानना दिलचस्प है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत कार्यरत अतिथि विषय विशेषज्ञों को रिक्त शिक्षकों के पदों पर समायोजन की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उक्त योजना प्रदेश में वर्ष 1989-90 में संचालित की गई थी, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को रोजगारपरक शिक्षा देना था। इस योजना का संचालन केंद्र सरकार व भारत सरकार के संयुक्त अनुदान से होता था। वर्ष 2003-4 से भारत सरकार द्वारा अनुदान देना बंद कर दिया गया। तब से 100% अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वर्तमान में 892 माध्यमिक विद्यालयों में उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शैक्षिक सत्र 2012-13 से उक्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विषय विशेषज्ञों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जा चुकी है। विगत 32 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे अतिथि विषय विशेषज्ञ अपने विनियमितीकरण के संबंध में कई बार शासन से अनुरोध कर चुके हैं, जिस पर उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 1 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1658-15 दिनांक 25 जनवरी 2021 द्वारा शिक्षा निर्देशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ से विनियमितीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं,
किंतु अब तक विनियमितीकरण नहीं किया जा सका है, जिससे इस श्रेणी के शिक्षकों में रोष व असंतोष व्याप्त है। स्थिति गंभीर है, अतः एवं इस लोक मैथ के तत्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। ये योजना 88, 89, 90 में प्रारंभ हुई थी और उस समय 23 स्कूलों में योजना चली थी। वर्तमान समय में
कुछ एक दो ऐसे हों जो ट्रेड से संबंधित हो, बाकी आमतौर इंटर स्तर की प्रवक्ता वेतनमान की योग्यताधारी शिक्षक। माननीय मंत्री जी